तो आइए आइए हम लोग आज देखते हैं फिक्स प्रिपोजिशन का एग्जाम्पल, जो हम पहले बताए हुए थे कि अब फिक्स प्रिपोजिशन हम लोग एग्जाम्पल के साथ जो है देखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे क्वारल, क्वारल के साथ क्या लगता है? विथ। ही क्वारल डैश हिज ब्रदर, तो क्या हो जाएगा? विथ, इन, एट और ऑन, क्या हो जाएगा? तो विथ। उसने अपने भाई से झगड़ा किया। ही वॉज वेल एक्वेंटेड डैश मी, इसे कहने का मतलब, एक्वेंटेड मतलब क्या होता है? परिचित होना। वह जो है मुझसे अच्छी तरह से परिचित था। एक्वेंटेड के साथ साथ क्या लगता है? विथ लगता है। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है? इन लगता है। इसका मीनिंग बस याद करने वाला है जी, आप याद कर लीजिएगा बेहतरीन से। इसको समझना क्या है, याद रहेगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन जापानीज कल्चर, उसे जो है जापानी संस्कृति में बहुत रुचि है। आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज सडन चेंज इन मूड, एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना। मैं उसके अचानक बदलते स्वभाव से, चाहे उसके मिजाज से मैं आश्चर्यचकित था। एस्टोनिश के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन एट। आई एम अमेज्ड डैश हर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, अमेज का मतलब ये आश्चर्यचकित होना ही होता है। मैं उसके इतिहास के ज्ञान से मैं क्या हूँ? आश्चर्यचकित हूँ। एट, इन, ऑन क्या लाएगा? तो एट लाएगा। आप तो इसे एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, और इसको पेज में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में, नोटबुक में। आई एम टोटली डिस्गस्टेड हिज एक्शन, यहाँ डिस्गस्टेड मतलब घृणा करना भी होता है, निराश भी होता है। यहाँ लिखा है कि आई एम टोटली, मैं उसके कार्यों से, आई एम टोटली डिस्गस्टेड डैश हिज एक्शन, डिस्गस्टेड के साथ क्या लगता है? विथ। मैं उसके कार्यों से पूरी तरह से निराश हूँ, मैं उसके कार्य से पूरी तरह से क्या हूँ? निराश हूँ, शायद पूर्ण निराश हूँ। आई डील ओल्ड बुक्स इन विथ और एट, डील के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, डील विथ और डील इन। डील के इन का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज हम खरीद बिक्री करते हैं, जब खरीद बेच बिक्री करते हैं तो हम डील के साथ इन लगाते हैं। क्या हो जाएगा? आई डील इन ओल्ड बुक्स, मैं पुराने किताबों को बेचता हूँ। डील के साथ विथ कब लगता है? जब कोई चीज को निपटाना हो, कोई चीज से, चाहे किसी व्यवहार से। यहाँ जो डील के साथ विथ कब लगता है? जब कोई चीज से निपटाना हो, कोई समस्या से, चाहे किसी के व्यवहार से, कोई भी ऐसे बात हो, वहां से निपटारा के लिए हम लोग डील के साथ विथ का, जैसे ही नीड्स टू डील विथ, डील के साथ क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा। ही नीड्स टू डील विथ द प्रॉब्लम, उसे जो है समस्या से निपटने की जरूरत होगी, चाहे जरूरत है, तो डील के साथ क्या लग जाएगा? विथ। वी आर प्लीज्ड, प्लीज के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन, तो विथ लगता है। प्लीज विथ, डिसप्लीज विथ, तो प्लीज के साथ क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वी आर प्लीज विथ दिस न्यूज, हम लोग इस समाचार से प्रसन्न हैं, चाहे खुश हैं। डिफर के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगता है, डिफर फ्रॉम और डिफर विथ। डिफर के साथ विथ कब लगता है? जब कोई व्यक्ति कोई चीज से, किसी बात से, कोई चीज से जब असहमत का भाव दिखाना हो, असहमत जो हो कोई किसी भी ओपिनियन से, तो वहां डिफर के साथ विथ लगता है। और जब दो व्यक्ति के बीच की बात में, चाहे कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें तुलना किया जाए, तो वहां डिफर के साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई डिफर हिज आइडिया, मैं उसके विचार से क्या हूँ? असहमत होते। क्या लिखा देंगे? डिफर क्या लगा देंगे? डिफर के साथ विथ। तो आई डिफर विथ हिज आइडिया, मैं उसके विचार से असहमत हूँ। डिफर के साथ क्या लगेगा? विथ। यहाँ क्या लगेगा? विथ। यहाँ माई ओपिनियन, यहाँ देखिए दोनों के बीच में अंतर दिखाया जाएगा, मेरा ओपिनियन और तुम्हारा ओपिनियन। तो माई ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम योर्स, मेरा विचार जो है तुम्हारे विचार से अलग है। यहाँ अंतर दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे में और मेरे विचार दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। आई एम सेटिस्फाइड डैश माई वर्क, सेटिस्फाइड साथ क्या लगेगा? विथ। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, तो क्या लग जाए इसमें? विथ। ही इज चार्ज्ड, चार्ज का मतलब आरोप लगाना होता है।
ही चार्ज डैश मर्डर विथ एट इन फ्रॉम, तो चार्ज के साथ क्या लगेगा, विथ लग जाएगा। इसका मतलब कहा जाए ही इज चार्ज विथ मर्डर, उस पर जो है हत्या का आरोप है। आई एम कंटेंटेड डैश माई जॉब, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना होता है। मैं अपने नौकरी से क्या हूं, संतुष्ट हूं, कंटेंटेड विथ। तो आज हम लोग लगभग 14 जो है फिक्स प्रिपोजिशन देखे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो है सबको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसको बनाइएगा। ये सब चीज जो है प्रैक्टिस का चीज होता है, अब एक बार पढ़ लेने से आपको याद होने वाला नहीं है, इसको बार बार रीडिंग करना होगा, बार बार इसको समझना होगा, इस वर्ड को यूज कीजिएगा, तब जाकर ये सब चीज जो है याद रहता है।